Let's see this question. Work done to break a spherical drop of radius capital R in a n drops of equal size proportional to. क्वेश्चन बोला है ये हमारे पास एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप की रेडियस हमने R ले लिया, इसको हमने बिगर ड्रॉप माना है, इसको बिगर ड्रॉप माना है और इस ड्रॉप को हमने n आइडेंटिकल ड्रॉप में ब्रेक कर दिया है, n आइडेंटिकल ड्रॉप में ब्रेक कर दिया है। ये n आइडेंटिकल ड्रॉप में ब्रेक कर दिया है। n आइडेंटिकल ड्रॉप में, और हर ड्रॉप का जो रेडियस ले लिया है वो स्मॉल r ले लिया है। सारे ड्रॉप का रेडियस कितना ले लिया हमने? स्मॉल r ले लिया। तो यहां पे जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा वो आएगा splitting a bigger drop into n आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉपलेट। बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप में ब्रेक करना। तो जब ब्रेक करेंगे तो कंसेप्ट आएगा हमारे पास वॉल्यूम सेम रहेगा। पहले तो वॉल्यूम सेम रहेगा मतलब बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप will be same at n times into volume of स्मॉल ड्रॉप। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉप को, तो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो यहां से स्मॉल r क्यूब जो आएगा, स्मॉल r आएगा वो कैपिटल R डिवाइडेड बाय n के पावर 1/3। ये रेडियस होगा स्मॉल ड्रॉप का, ये हमारे पास रेडियस होगा स्मॉल ड्रॉप का। वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन में सरफेस एनर्जी जितनी पहले होगी बाद में जो टोटल सरफेस एनर्जी होगी, इनका जो चेंज आएगा दैट विल बी द वर्क डन। तो हमारे पास बिगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कितनी है? सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप दैट इज, सरफेस एनर्जी को हम लोग W1 से लिख देते हैं। W1 इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो W1 हो जाएगा हमारे पास सरफेस टेंशन T इंटू ड्रॉप दिया हुआ है इसलिए एक ही सरफेस एरिया लेंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो स्मॉल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी हम लोग W डैश ले लेते हैं, W1 डैश। तो ये भी हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। हमारे पास एक स्मॉल ड्रॉप एक नहीं है, n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, इसको हम लोग W2 मान लेते हैं। तो W2 इक्वल टू n इंटू W1 डैश दैट इज n इंटू T सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस r की जगह पे हम लोग
ये कैपिटल आर डाल सकते हैं, तो n इंटू टी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n के पावर 2/3 हो जाएगा। n को स्क्वायर कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये n और यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n के पावर 1/3 इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एनर्जी बात की आ जाएगी। तो हमारे पास पूछा गया है कि कितना वर्क डन होगा, तो हम दोनों सरफेस एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू W2 माइनस W1 दैट इज n के पावर 1/3 इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी बाहर आ गया, ये n के पावर 1/3 माइनस 1 हो गया। दैट विल बी द आंसर। तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा।